सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अन्नमय कोश की साधना से हमारी ग्रंथियां में सक्रियता आने लगती है। ग्रह मंडल जो ग्रह उससे तादात्म्यता स्थापित होने लगती है। हमारे जो अंतस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां में चेतनता आने लगती है। निष्क्रियता के स्थान पे चेतनता आ जाती है। अन्नमय कोश से शुद्धता आने लगती है। यह अन्नमय कोश की साधना से बीमारियां तो ठीक होती होती, साथ साथ में हमारे आंतरिक जो मशीनें लगी हुई, षट चक्र की जो मशीनें की गति पकड़ लेते हैं। पेनक्रियाज हमारे अमाशय के नीचे गोनेडल, ये स्वादिष्टान चक्र से हार्मोन्स निकलता रहता और हार्मोन्स के ऊपर ही स्वास्थ्य निर्भर करता। हमारा जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से इंसुलिन नाम का हार्मोन्स निकलता रहता और वो हार्मोन्स से शरीर को ऊर्जा प्रदान, साथ साथ में जो शक्कर की मात्रा है उसको निकाल के ऊर्जा प्रदान करता रहता और अधिक निकलने पे वे वसा में स्थानांतरित कर देता। यदि पेनक्रियास में गड़बड़ी हुई तो हमारा इंसुलिन निकलना, काम करना कम कर देगा, धीमी गति आ जाएगी। तो विभिन्न प्रकार के रस जो उत्पादन करता, उससे हमारी पाचन क्रिया में गड़बड़ी आ जाएगी, पाचन नहीं कर पाएगा। साथ साथ में शक्कर जो ऊर्जा बनाता रहता, वो ऊर्जा से बचा हुआ जो शक्कर की मात्रा में ट्रांसफर नहीं होने कारण तो डायबिटीज, शुगर होने लगती है। शुगर हमारे पेनक्रियाज ग्रंथि में गड़बड़ी, इंसुलिन की गड़बड़ी होने के कारण शुगर, डायबिटीज हो जाती है। यह हमारे अन्नमय कोश के साधना से, इसमें साधना से ठीक हो सकता है।
गोनेडल हमारे स्वादिष्टान चक्र में, गोनेडल वैसे प्रजनन ग्रंथियां से संबंधित रहती और गोनेडल ग्रंथि में दो भाग, अंडाणु डिम्ब ग्रंथि और शुक्र ग्रंथि। अंडाणु एवं शुक्राणु, ये ग्रंथियां में से हार्मोन्स निकलता रहता और हार्मोन्स के ऊपर ही व्यक्ति की प्रजनन क्रिया होती रहती। प्रजनन क्रिया से संबंधित काम क्रिया इसी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन से के ऊपर निर्भर करता। व्यक्ति अच्छा भला दिखता, किंतु वहाँ के हार्मोन की गड़बड़ी के कारण व्यक्ति के अंदर वो स्फूर्ति नहीं होती। ये देखने में आता कि अधिक आयु के वर्ग के अधिक उम्र की आयु होने के उपरांत भी वो प्रजनन क्रिया उनकी चलती रहती। कारण ये रहा कि उस ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलता रहता और हार्मोन्स की कमी की वजह से वो प्रजनन क्षमता उसकी घट जाएगी। इसमें उम्र व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा दिखता, किंतु उसके अंदर यदि प्रजनन ग्रंथियों में से हार्मोन्स की कमी आ जाएगी तो काम क्रिया उसमें कमी आ जाएगी। साथ साथ में बीमारी के भी लक्षण दिखने लगते। उसी गोनेडल ग्रंथि में हमारे शरीर का सबसे छोटा घटक जीन्स हमारे शरीर के अंदर उत्पत्तिकाएं, चक्र, ग्रंथियां, 5 कोष, ये और जीन्स, ये हमारे शरीर एक तिलिस्मी जादू का भंडार है। इस जादू की भंडार में एक जीन्स हमारा शरीर का सबसे छोटा भाग है। जीन्स हमारी कोशिकाओं में द्रव साइटोप्लाज्म जो वसामय पीला सा द्रव जिसके अंदर केंद्रित, जिसके नाभि न्यूक्लियस, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, छोटे छोटे धागे में 2 भाग, वैसे 23 से 24 जोड़े में वो क्रोमोसोम्स पाया जाता और उसी क्रोमोसोम्स में लाखों की तादाद में जीन्स चिपके हुए रहते हैं। वो जीन्स किस चीज से बना हुआ, उसकी संरचना कैसी हुई। जीन्स एक पैकेट फूड कैट
विद्युतमय एक पूड़ी, यह जीन्स न्यूक्लियर एसिड और विभिन्न अम्लों की संरचना के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। जीन्स से दो भाग को जानने में अभी तक ज्ञात हुआ। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एवं राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जीन्स नर और मादा के जीन्स मिलने से एक नई जीव की उत्पत्ति होती। सपोज करो कि माता गोरी हो और पिता काला हो, तो या तो बच्चा माता के ऊपर जाएगा या फिर पिता के ऊपर जाएगा या उनका संयुक्त रूप में जाएगा। पर यहाँ तक कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि एक अंग्रेज दंपति, दोनों गोरे थे, किंतु उनका बच्चा है काला हुआ। काला होने की स्थिति में उनके पति ने शंका जाहिर करी कि ये मेरा बच्चा नहीं। इस पर कोर्ट में केस चला। कोर्ट में डीएनए टेस्ट टेस्ट होने पर उन्हीं का बच्चा निकला। तब ज्ञात हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तब महिला से पूछा गया कि ये बच्चा काला क्यों, आपके घर की क्या स्थिति। तब महिला ने बताया कि मेरे कमरे में एक खिलाड़ी का फोटो था, जो वो खिलाड़ी काले कलर का था, और मेरी भावना इस प्रकार में विचारणा ऐसी बन रही थी कि खिलाड़ी मेरा भी बच्चा हो तो इस खिलाड़ी जैसा बने। ऐसे विचारणा करते करते मैं कमरे में उसको देखा करते, तो वही चित्रण होने कारण उसी प्रकार का मेरा बालक काला के रूप में हुआ। यह हमारा जीन्स आनुवंशिक परंपरा के अंतर तो आता ही, साथ में वो जीन्स गुण कर्म स्वभाव धर्म इसमें पृथकता रहती। माता पिता के गुण जरूरी नहीं कि बच्चों में भी चला जाए। सपोज करो एक बच्चा उनके माता पिता डॉक्टर है तो बच्चे भी डॉक्टर बन जाए, ऐसा नहीं। उसमें यहाँ तक है कि जीन्स एक आनुवंशिक बीमारियां, कुछ बीमारियां क्षय रोग है या कुछ पारिवारिक बीमारियां, उस जीन्स के साथ में वो पारिवारिक बीमारियां चलती रहती, किंतु गुण कर्म स्वभाव में धर्म में उसकी पृथकता रहती। बच्चे उस जीन से के अतिरिक्त बाहरी वातावरण से अपना गुण कर्म धर्म ग्रहण करता है। ये जीन्स एक तिलिस्मी जादू है और इस जीन्स को परिवर्तन करना वैसे संभव नहीं है, किंतु योग साधना के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पाए जाने में जीन्स में भी परिवर्तन की संभावना बन जाती है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर यदि किसी प्रकार की बीमारी है, माता पिता में किसी प्रकार की बीमारी है, तो योग साधना के बदौलत हमारे जीन्स में परिवर्तन कर वो बीमारियों को वो व्यक्ति योग साधना के माध्यम से ठीक कर सकता है। ये हमारी अन्नमय कोश की साधना से हमारे जीन्स में परिवर्तन होने की संभावना है। हमारा शरीर एक बिजली घर के साथ साथ में एक चमत्कारिक
क्रिसमस जादू भरा अतीन्द्रिय क्षमताओं का भंडार है। इन्हें जगाने के लिए हमको सर्वप्रथम अन्नमय कोश की साधना करना होगी। ओम शांति शांति शांति।